हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो हम इस चैनल पर डेली कोडिंग क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लव बब्बर का 450 क्वेश्चंस वाला डीएसए कोडिंग सीट को फॉलो कर रहे थे। तो इस चैनल पर हम डेली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ साथ आप लोग भी कंसिस्टेंसी के साथ कोडिंग को कंटिन्यू करें, जिससे मैं इसमें ज़्यादा तो मदद आपकी कर नहीं पाऊँगा। बस ये है कि आपका एक कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगा इस चैनल के साथ साथ फॉलो करने पे, और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग कल ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन हाइट्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच द एंड ऑफ एन अरे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये मैंने कुछ आइटरेटिव मेथड यूज़ किया था, बट ये सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ग्रीडी मेथड से। तो चलिए एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे हटाते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक एरे, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ क्या है क्वेश्चन में। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, और उस एरे में हम लोग स्टार्ट से लेके ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। और लेट्स से हम फर्स्ट पोजीशन पे ट्रैवर्स करेंगे तो हमारा इंडेक्स 1 होगा। तो जितना उस इंडेक्स पे जो इंडेक्स 0 होगा, और उस इंडेक्स पे स्टोर वैल्यू 1 होगा, तो उस इंडेक्स पे जितना वैल्यू स्टोर होगा वहाँ से फिर डायरेक्ट हम उतने स्टेप्स आगे जाएंगे, या फिर उससे कम जा सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेट्स सी, जैसे 1 है ना, तो यहाँ से हम लोग 1 से एक ही स्टेप आगे जा सकते हैं, तो 3 पे जाएंगे। 3 है तो 3 से 3 स्टेप आगे जा सकते हैं, 1 2 3। और उसके बाद फिर 9 है, तो 9 से हम लोग 9 स्टेप तक जा सकते हैं, बट हमारा ये 6 स्टेप के बाद ये ख़त्म हो जा रहा है, तो 9 स्टेप तो हम जा नहीं पाएंगे। तो हम लोग ने टोटल कितना जंप किया, 1 से एक बार 3 पे गए, 3 से फिर 9 पे गए, तो 2 जंप्स हो गया। और 9 से लेके 9 के बाद हमारा कोई जंप ही नहीं है, तो ख़त्म हो गया। तो हमारा यहाँ पर टोटल जंप 3 हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं, यहाँ हमारा फर्स्ट इंडेक्स 1 है, तो हम लोग 1 से लेके फर्स्ट ये एक बार जंप किए तो यहाँ पे 4 पे पहुँच गए। अब 4 से हम लोग 4 बार जंप करेंगे, तो 3 2 6 7, 4 बार जंप किए तो हमारा हम लोग लास्ट इंडेक्स पे पहुँच गए। तो हमारा 4 एक जंप यहाँ से यहाँ हुआ, एक जंप यहाँ से यहाँ हुआ, तो हम लोग टोटल 2 जंप्स किए। और उसमें देखते हैं, हमारा पहला इंडेक्स 0 है, तो 0 हमारा 0 टाइम जंप कर ही नहीं, 0 टाइम जंप कर नहीं सकते। लाइक 0 टाइम जंप करेंगे तो यहीं रह जाएंगे, तो हम लोग किसी भी तरह से यहाँ लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम लोग जिस ऐसे केसेस में हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने देखा था अभी कि मैंने एक आइटरेटिव मेथड भी यूज किया था सॉल्व करने के लिए इनिशियली में, बट उससे सॉल्व नहीं हो रहा था वो क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका सॉल्यूशन हम लोग ग्रीडी अप्रोच से करेंगे। तो जो लोग ये क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पॉज करें और उसके बाद अटेम्प्ट करें। और बाकी लोग जो मेरे साथ करना चाहते हैं अटेम्प्ट और देखना चाहते हैं क्या है अप्रोच, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग बेसिकली इसमें ग्रीडी अप्रोच यूज़ करेंगे। तो ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है कि हम हर एक स्टेप में चेक करते हैं कि हमारा वो स्टेप ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग n निकाल लेते हैं, वेक्टर का क्या होगा, इंट n इक्वल्स टू ARR.size। जो एज केस था ना कि अगर हमारे पास एरे i इक्वल्स टू 0 होगा तो हम लोग कहीं मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर हमें -1 रिटर्न करना था, आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में। तो वो एज केस को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए लिखते हैं ARR। उसके बाद हम लोग ना 3 वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें एक हमारा रहेगा मैक्स रीच, दूसरा रहेगा हमारा करेंट रीच, और तीसरा रहेगा हमारा जंप, जिसमें हम जंप काउंट करेंगे। बेसिकली हमें तो चाहिए जंप भी, कि कितना जंप हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए वेरिएबल बनाते हैं।
मैक्स रीच, और सबको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करने वाले हैं। इक्वल्स टू जीरो इंट करेंट रीच इक्वल्स टू जीरो और इंट जंप इक्वल्स टू जीरो। शुड बी एक, हाँ हम लोग ना इसमें लूप यूज कर रहे हैं आइट्रेट करने के लिए, तो लूप हमारा जीरो से स्टार्ट होगा और n तक रन होगा, सॉरी n तक रन होगा, लेस देन n तक, और हर एक स्टेप में हम लोग i प्लस प्लस करेंगे। तो अब चलते हैं, अब हमें ना मैक्स रीच कैलकुलेट करते हैं एक बार। मैक्स रीच हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स से इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, आई था ना हमारे पास, आई इक्वल्स टू जीरो था फर्स्ट केस में, और उसमें हम वन प्लस कर दिए तो हमारा मैक्स रीच वन ही हो गया। फिर उसमें थ्री प्लस कर दिए तो हमारा यहाँ पे हम पहुँच गए, फिर 9 हो गया। मतलब ऐसे ऐसे करके हम लोग ना मैक्स रीच निकाल लेंगे। मैक्स रीच कैसे निकालेंगे एक बार चलिए लिखते हैं, लिख के समझ में आएगा। मैक्स रीच टू, इसमें हम लोग जो ना हमारा अभी करंट जो मैक्स रीच है और अभी जो हम लोग ऐड करके निकाल रहे हैं ये इंडेक्स पे पोजीशंस को, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग मैक्स रीच रख लेंगे। लेट्स से मैक्स रीच कॉमा आई प्लस ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें अगर हम देखेंगे कि हमारे जो लेट से यहाँ वाले केस में देखते हैं, हमारा जो, चलिए ठीक है हम लोग मान के चलते हैं ना हमारे पास दो ही एलिमेंट है, ठीक है, 1 और 4, और हम फर्स्ट पोजीशन पे देख रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हमारे 1 मिला है इंडेक्स, और मैक्स रीच जो तो हमारा 1 हो जाएगा, और हमारा मैक्स रीच जो हो जाएगा वो हमारा लास्ट इंडेक्स ही हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम एक ही बार जंप कर सकते हैं, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हाँ तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग ने, याद होगा अगर आपको कि हम यहाँ 9 पे पहुँचे थे, तो 9 से हम लोग को 9 स्टेप जाना था टेक्निकली, बट हमारा जो 9 है ना लास्ट इंडेक्स से ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग क्या किए कि जितना इंडेक्स हम लोग जा सकते थे उतना ही गए और जंप हम लोग +1 करके आंसर कर दिए। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैक्स रीच इक्वल्स टू n-1, और हम लोग अगर इस तरह का सिचुएशन रहे तो हम लोग इसमें ना रिटर्न कर देंगे हमारा जो करंट जंप है +1, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में किए थे। और अगर हमारा जो है दूसरा कंडीशन हमारा रहेगा, अगर हमारा i हमारे करंट रीच है, तो हम लोग दो चीज़ और चेक करेंगे इसके अंदर। करंट रीच है तो पहला, अगर हमारा मैक्स रीच इज इक्वल टू आई है, मतलब मैक्स रीच हमारा और आई दोनों हमारा इक्वल है, तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो करते हैं इसको, टू आई, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 को, और अगर ये नहीं रहे एल्स, तो हम लोग क्या कर देंगे, जंप को ++ कर देंगे,
और उसके बाद फिर करंट रीच को कर देंगे री इनिशिएट, लाइक करंट रीच हमारा हो जाएगा, हमारा जो मैक्स रीच है वही हमारा करंट रीच हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये लूप रन होने के बाद भी हमारा मैक्स रीच नहीं निकल पाया तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में हम लोग मैक्स रीच नहीं फाइंड कर सकते, तो वैसे केसेस में हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को रन करके। इफ आई इक्वल्स टू करंट रीच हम लोग ने गलत लिखा है क्या? अच्छा यहाँ भी गलत लिखा है, करंट हो जाएगा, करंट हो जाएगा 19 नंबर लाइन, ठीक है 26 यहाँ पे। हाँ तो आप देख पा रहे होंगे कि टेस्ट केस हमारा रन कर गया। उम्मीद, चलिए एक बार देखते हैं कि इसका हिडन टेस्ट केस का क्या है। हिडन टेस्ट केस भी प्रॉपर्ली रन कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।